सनातनियों की न्याय की जीत, युग परिवर्तन की शुरुआत, राम मंदिर के बाद भारी परिवर्तन और चेतना के स्तर का उदय, ये सारी चीज़ें हम एक साथ होते हुए देख पा रहे हैं। नमस्कार मेरे सनातनी परिवारजनों, मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज न्यायालय में दो बहुत महत्वपूर्ण फैसले आज सामने आए हैं और ये बहुत बड़े और आप कह सकते हैं एक नए डायमेंशन के प्रति, नए आयाम को आप भारत को अब जाते हुए देखेंगे। और ये दोनों फैसले बहुत ही ज़्यादा बड़े सनातनी दृष्टिकोण से है, क्योंकि इसका अपेक्षाकृत बहुत बड़ा असर होने वाला है और ये सदियों के बाद, दशकों नहीं सदियों के बाद ये अपेक्षित न्याय हमें प्राप्त हुआ है, सनातनियों को प्राप्त हुआ है। पहला फैसला तो आप देख ही रहे हैं जो न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि न्यायव्यापी मंदिर में तहखाने में, अर्थात उन जो ज्ञानव्यापी मंदिर है उसके बेसमेंट में पूजा की अनुमति प्राप्त हो गई है। और इससे सिद्ध हो चुका है कि केस पूरी तरीके से हिंदुओं के पक्ष में चला गया, क्योंकि जब ज़मीन ही हिंदुओं की है, तहखाने ही हिंदुओं के हैं, वहाँ पे पहले से ही मंदिर है, तो ये प्रवेश का तो ये जो फैसला है ये बहुत ही ज़्यादा सहज कर दिया है इस केस को। और एक आसान तरीके से अब आप देखेंगे कि हिंदूवादियों के लिए एक इसे आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष जीत हो ही चुकी है। और दूसरा बहुत बड़ा फैसला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या फैसला है न्यायालय का? वहाँ से आदेशित हुआ है कि हिंदू मंदिरों में केवल गैर हिंदू प्रवेश ना करके मात्र हिंदू ही प्रवेश करेंगे और गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित रहेगा। तमिलनाडु सरकार के अनुरोध के बाद भी ये जो है उनकी जो एक अपील थी तमिलनाडु सरकार की, क्योंकि आप जानते हैं वो क्रिप्टो सरकार है और वो चाहती थी कि गैर हिंदुओं को भी प्रवेश मिले मंदिरों पर फिर भी न्यायालय ने अपना पूरा पक्ष रखा, पढ़ा और देखा, मंदिरों की आस्था का केंद्र बताया और ना कि पर्यटन स्थल, कि कोई भी आते जाते यहाँ पे घूमने के लिए या पर्यटन के हिसाब से वो हमारे मंदिरों पर प्रवेश ना करे। और ये भी साथ में लिखा गया है कि गैर हिंदू अगर यहाँ प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक एफिडेविट देना होगा और वहाँ पे बताना होगा कि वे हिंदू आस्थाओं पर उन्हें विश्वास है, देवी देवताओं पर विश्वास है और इसीलिए वे मंदिर पर जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात एक तरीके से, सीधे तरीके से देखा जाए तो इसे आप कह सकते हैं घर वापसी का एक एफिडेविट ही एक तरीके से लिखा जा रहा है। तो इसे आप कह सकते हैं कि सनातनियों की जो चेतना के स्तर पर जो बदलाव हुआ है ये असाधारण है। इसे आप माने या ना माने, जब तक एक स्पिरिचुअल रेल्म में बहुत बड़े परिवर्तन नहीं होते तो भौतिक जगत में इतने बड़े परिवर्तन होना बहुत ही ज़्यादा संभव नहीं है। यही हम देख रहे हैं ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से, ग्रह गोचर के माध्यम से। और आप देखिएगा कि आने वाला जो समय है ये पूरी तरह सनातनियों का, पूरी तरह ज्योतिष का और ये जो सॉफ्ट साइंस हमें जिसे कहते हैं, ज्योतिष, वास्तु, योग, अध्यात्म, इसके प्रति ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग अब इसमें आकर्षित होंगे या आप कह सकते हैं कि इससे जुड़ेंगे, इसके विज्ञान को समझेंगे। क्योंकि आपको ये जानना पड़ेगा कि जो ये चीज़ें अब हमारे सिद्धों महात्माओं ने, किसी एक जनरेशन ने, एक व्यक्ति का किया हुआ ये एक साइंस नहीं है, इसमें हज़ारों जनरेशन हैं बहुत सारे सिद्धों की, महात्माओं की और जो ऋषियों की, जिन्होंने इस पर रिसर्च किया। और इसी के लिए आप देखेंगे कि विज्ञान जो हम इसे मानते हैं, इसकी महिमा आप जो है असाधारण, जो लोग नहीं जानते थे, इसके सत्य को, इसके शाश्वतता को जान पाएंगे। तभी तो सनातन धर्म अनादि है, अनंत है। और इस एनर्जी से जो इन ट्यून नहीं हो पाएगा, इससे जो है सामंजस्य नहीं बिठाएगा, वे लोगों को अब बचाना असंभव है। जो ये नहीं समझ पा रहा कि सात्विकता कितनी महत्वपूर्ण है, सात्विकता आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके भोजन में होना बहुत आवश्यक है, तभी इस युग परिवर्तन की एनर्जी को वो झेल पाएगा। नहीं तो ये एनर्जी शिफ्ट बहुत बड़ा डिज़ास्टर या डिस्ट्रक्शन के साथ ही होगी, क्योंकि आप जानते हैं जब भी युग परिवर्तन होता है तो बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन के कारण ही एक युग परिवर्तन होता है। जैसे राम जी के युग में आप देखें, महाभारत में देखें, द्वापर, त्रेता, जो भी युद्ध हुए उसके साथ के अंत का जो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन के, क्योंकि जब एनर्जी नेगेटिविटी ख़त्म होगी, या जैसे उस समय तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के कारण, क्योंकि हम नीचे की तरफ बह रहे थे, अब एनर्जी एनहांस हो रही है
और ऊपर की तरफ आ रही है। तो जब ऊर्ध्वरेता, जब एनर्जी होगी, ऊर्जाएं होंगी, तो नेगेटिविटी को समेटना होगा। और यही हम देख रहे हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय। मैंने आपको वीडियो दिया था और इस वीडियो के आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमने बताया था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होते ही खतरनाक रूप से आप एक परिवर्तन का दृश्य देखेंगे। खतरनाक तरीके से चीज़ एनहांस होगी और कई गुना, कई इनफोल्ड जैसे देखेंगे कि जैसे एक्सीलरेट हो चुकी है चीज़ें, कई गुना ये चीज़ों में परिवर्तन आएगा। लोगों की चेतना के, जो लोगों की सोच विचार, और ये जैसे न्याय की एक परिस्थिति बनेगी। वहीं हम शनिदेव के, जैसे आप जानते हैं कि हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी दें। वहीं शनिदेव का आप देखेंगे कि ये समय अत्यधिक न्याय का आप होते हुए देखेंगे, जो अब बहुत वर्षों से लोग अपेक्षित थे अपने न्याय को प्राप्त करने में, अब उन्हें ये न्याय प्राप्त होगा। ईडी के माध्यम से देख लीजिए आज किस प्रकार से लोग जो हैं बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, किस प्रकार से, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, या बिहार की या दिल्ली, जहाँ पर भी बड़े भ्रष्टाचारी नेता, आप किस प्रकार से अधिकारी हैं, आज हम न्यूज़ में देखते हैं कि उनको किस प्रकार से ईडी के नोटिस से वे यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, और किस प्रकार से ये जो चीज़ें अब न्याय की तरफ बढ़ती जा रही हैं। वहीं अगर दुनिया की बात करें और पड़ोसी देश ये जो नकारास्तान है, नरकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, इस नरकिस्तान में कितनी नकारात्मकता फैल चुकी है। आज यहाँ बीएलए जो ग्रुप है, लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी, एक तरीके से कहा जाए तो फिर से बांग्लादेश की स्थिति बन गई। और जो 1972 में बांग्लादेश का टूटा था पाकिस्तान नरकिस्तान से, आज वही ऑफिशियली ही बस ये जो है डिक्लेयर करना, घोषित करना बचा है कि अब ये जो है बीएलए टूट चुका है, अलग हो चुका है। अभी तो वहाँ पे अब जो आज परिस्थिति है वो पाकिस्तान की अत्यधिक भयावह है, उसे हम बताने की आवश्यकता है ही नहीं। और वहीं आप सिंध देश और आदि जो जो प्रक्रिया है वो बहुत बड़े तरीके से अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि बलूचिस्तान तो एक तरीके से कट ही चुका है। और आपने देखा होगी ऑफिशियली अनऑफिशियली सैकड़ों जो है वहाँ के सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं अगर बड़े विकसित देशों की बात कर लें, जैसे डेवलप कंट्री जिसे हम कहते हैं, आज उनकी क्या हाल है उससे भी कहना जानना बहुत आवश्यक है। आज उन देशों में, जैसे हम सीधे रूप में कहें, एक डेवलप कंट्री ना कह के चोर डाकू की कंट्री कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को आपने देखा, अमेरिका में क्या स्थिति है। अमेरिका जो स्थापित किया गया, वहाँ के नेटिव इंडियन को मार के, उनको लूट कर ही तो अमेरिका को स्थापित किया गया। और ये हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जैसे ही प्लूटो का ट्रांजिशन होगा अमेरिका में, बहुत ज़्यादा जो एक प्लूटो ट्रांजिट 200-250 साल लगभग ये हो रहा है, 250 साल के बाद ये पूरी तरीके से अमेरिका की स्थिति को परिवर्तित कर देगा। और जो ये डॉलर है, वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर रूप से नीचे आएगी। हम इसमें आपको बहुत एक डिटेल वीडियो देंगे क्यों अमेरिका तबाह और बर्बाद की जो है मुहाने में आ चुका है। वहीं ब्रिटेन ने क्या किया था, अफ्रीका को लूटा था, इंडिया के लोगों को, वहाँ के इनोसेंट लोगों को मारा काटा, वहाँ को लूटा। स्पेन इनका सिविलाइजेशन को बर्बाद किया। और ये जो देश हैं इन्होंने सिर्फ लूटा ही नहीं, वहाँ के जो इनोसेंट लोग थे उनको उनको भी किस तरीके से वहाँ पे उनको मृत्यु के घाट, हज़ारों लाखों लोगों को मार कर वहाँ की ज़मीनों को, वहाँ के जो है जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, उन्हें उन्होंने किस तरीके से कब्जा किया। आज भी अमेरिका का जो ये हम दृश्य देख रहे हैं, जो भी हमारे जनरेशन जो है वो देख रहा होगा किस प्रकार से इराक में सद्दाम हुसैन को, सीरिया, लीबिया, अफ़गानिस्तान, किस प्रकार से वहाँ जल रहा है ये पूरे देश, एक तरीके से अस्थिर होकर वहाँ पे किस तरह से सिविल वॉर के पर वहाँ पे जो युद्ध है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा नकारात्मकता, क्योंकि वहाँ के रिसोर्स को लूटा, वहाँ छोड़ के इन्होंने जो ये देश मिलजुल कर अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके यहाँ पे चीज़ों को, उस देश को उसी हालत पर छोड़कर वहाँ से निकल गए। और यही चीज़ हम आप देखेंगे कि जो देश अपने संयम और अपने जो है दूसरों के भी, जैसे हम कहते हैं भारत की अगर परिस्थितियों की बात करें, वहीं विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, समृद्धि, खुशहाली आज भारत में चहु और आप देख सकते हैं। क्योंकि हमने लोगों पर कब्जा नहीं किया, हमने आज निराश्रितों की भी आज
जो है मदद करने का प्रयास किया। इसीलिए आज जो हर प्रकार के जो कल्ट्स हैं या विधि मतलब जो अनेक प्रकार के धर्म यहाँ पे आज जीवित हैं। तो ये इसी के लिए क्योंकि भारत हमेशा सबके वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर सबको लेके चलने पर यकीन किया। और ये भी आप देखेंगे कि जो ये इतने बड़े युग परिवर्तन में जो दुनिया में हम हाहाकार मचा हुआ देख रहे हैं, चारों तरफ एक युद्ध, मार काट और विभीषिका, ये सिविल वॉर की तरफ जो जा रहा है। आज अमेरिका में हम देखें तो सिविल वॉर की तरफ है, यूरोपियन यूनियन की तरफ इन्फ्लेशन, महंगाई, गरीबी, खाद्य अन्न कितना महंगा होते जा रहा है। और ये चीज़ें वहाँ बढ़ती जाएंगी, ये पीछे नहीं लौटेंगी। इसको ठीक होने के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि भारत अब मजबूत हो गया है और जिनको वो लूट सकते थे वे उनको लूट डाले। जैसे अफ्रीका बर्बाद हो चुका है, तो अब लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो कहने का ये अर्थ है कि ये अब न्याय का युग परिवर्तन का समय है और ये चीज़ें अब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में होती हुई दिखेंगी। पर भारत के लिए समय बहुत अनुकूल है। नो डाउट यहाँ पे भी ये चीज़ें होंगी जो दिख रही हैं। धर्म को लेके उन्मादी लोग परेशानी का कारण बनेंगे, चाइना से वॉर होगा, परंतु फिर भी अंततोगत्वा ये भारत के लिए बहुत ही शुभ घड़ी का समय है, गुरु पद को प्राप्त होने का और सुख समृद्धि जो यहाँ जो और आप देख पाएंगे, राम राज्य को आप आगे होते हुए देख पाएंगे। ये सारी जानकारी यहीं तक। और दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि मार्च से हमारा पूरा प्रयास है कि आपको हम इतना ज्योतिष स्टार्ट करके पढ़ा दें ताकि आप आराम से अपनी पत्री, अपने परिवारजनों की पत्री पढ़ सकें। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है, हमारे सनातनी परिवारजन जो हमें कुछ आता है हम अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करें। तो ये जो चीज़ें अकल्ट के साथ जिसको हम कहते हैं विज्ञान, सॉफ्ट साइंस, ये हम अपने आगे जो है जनरेशन को दे पाएँ, एक हमारी तरफ से योगदान रहेगा। गिलहरी जिसे हम कहते हैं, गिलहरी की तरह जैसे राम सेतु बनते समय जैसे गिलहरी ने अपना योगदान दिया था, वैसे हमारा भी एक प्रयास रहेगा ताकि जो साइंसेज़ हमने पढ़ा, जो चीज़ें हमने सीखी, वो आगे जनरेशन को प्राप्त हो। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये निःशुल्क है। नमः शिवाय, धन्यवाद।